नंबर थ्योरी का ये नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेजेंडर सिंबल। प्रीवियस हमने क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आप उसको देख लेते हो, उस वीडियो को देख लेते हो, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लेजेंडर सिंबल में कंडीशन क्या है कि अगर हम p ले रहे हैं और यहाँ पर ये जो p है वो एक ऑड प्राइम नंबर है एंड इस p का a के साथ GCD 1 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आपस में को प्राइम है या फिर ऐसा बोलो कि ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो लेजेंडर सिंबल को हम डिनोट करते हैं a बाई p से, ठीक है। ये इसकी डिनोशन है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके तीन आंसर्स हो सकते हैं, या तो ये 1 के इक्वल होगा, या तो ये -1 के इक्वल होगा, और इट विल बी 0। तो 1 के इक्वल कब होगा? जब a क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो मॉडुलो p का। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं क्वाड्रेटिक रेसिड्यू एंड नॉन रेसिड्यू, तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। सो इफ़ दिस a इज़ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो p, देन आंसर विल बी 1। इन केस दिस a इज़ नॉन रेसिड्यू मॉडुलो p, आंसर हो जाएगा -1। एंड इन केस p डिवाइड करता है अगर a को, इफ दिस p डिवाइड्स a, देन आंसर विल बी 0। हमने जैसे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के केस में ऑयलर्स का क्राइटेरिया पढ़ा था, वैसे ही लेजेंडर सिंबल में भी ऑयलर्स का क्राइटेरिया है। पहली दो कंडीशंस तो यही सेम है कि इफ़ p कोई ऑड प्राइम नंबर है और a p का GCD आपस में 1 है, सो ऑयलर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली a to the power p minus 1 by 2, this is congruent to this legendary symbol a by p modulo p। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में जो ऑयलर्स क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, तो अगर वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है तो उस केस में भी हमने कुछ ऐसा सिमिलर सा रिजल्ट डिस्कस किया था, दैट a to the power p minus 1 by 2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p। अगर रेसिड्यू होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, अगर नॉन रेसिड्यू होता है तो -1 यूज़ करते हैं। तो ऑयलर्स के क्राइटेरिया जो ये रिजल्ट है ऑलमोस्ट सेम है, बट ये जो 1 -1 है इसकी जगह पर हमने लेजेंडर सिंबल यूज़ किया है, दैट इज़ a बाई p। तो क्राइटेरिया क्या कहता है ऑयलर्स का कि अगर ये दोनों कंडीशंस हैं देन ये कॉन्ग्रुएंस होल्ड करेगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमसे बोलता है कि वैल्यू कैलकुलेट करें a बाई 11 की, p की वैल्यू हमें 11 गिवन है, a बाई 11 की। फर्स्ट केस a की वैल्यू 3 है एंड सेकेंड केस a की वैल्यू 7 है। इन दोनों ही केसेस में हमें a बाई 11 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब a की वैल्यू 3 है तो जो लेजेंडर सिंबल हमें मिल रहा है दैट इज़ 3 बाई 11। तो जो थर्ड केस था कि अगर p डिवाइड कर दे a को तो आंसर 0 आ जाएगा, वो तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि मतलब 0 तो नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे कि रेसिड्यू है या फिर नहीं। और ऑयलर्स का जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है कि अगर p ऑड प्राइम है तो हमें 11 ऑड प्राइम मिला हुआ है, दोनों का GCD आपस में 1 है, तो 3 और 11 का भी GCD आपस में 1 है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हम ये ऑयलर्स क्राइटेरिया का रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं दैट a टू द पावर p माइनस 1, a की वैल्यू है 3, p माइनस 1 दैट इज 10, 10 बाई 2 5 आ गया। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a बाई p। वन मोर थिंग, मैं इससे पहले ये रिजल्ट अप्लाई करूँ, ऑयलर्स का के इस क्राइटेरिया को, इस रिजल्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं that a by p, this is congruent to a to the power p minus 1 by 2 modulo p। ओके, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई 11, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू a दैट इज 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 5 मॉडुलो 11। अब हम चेक कर लेते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं दो तरीके चेक करने के, एक तो सिंपली आप इसको
3 टू द पावर 5 है, इसको स्प्लिट करते जाओ, रिमाइंडर को डिक्रीज करते जाओ, मतलब मोर और लेस सेम ही चीज़ है. सो आई कैन राइट दिस 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 11. ठीक है, जो बेस है 3 वो मैंने ले लिया. तो जो अब हम डिवाइड करेंगे तो वापस से रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा और 1 बाय 1 हम पावर को इंक्रीज़ करेंगे. तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर, अगर मैं 2 इंक्रीज़ करती हूँ तो ये हो जाएगा 9. अगेन रिमाइंडर 9 ही आ जाएगा क्योंकि स्टिल अभी वो 11 से कम है. अगर हम 3 टू द पावर 3 इंक्रीज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 11 से ग्रेटर है तो हम डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं. 5 रिमाइंडर आ गया मॉडुलो 11 3 टू द पावर 3 पे. हमें पावर रेज करनी है, 3 टू द पावर 5 बनाना है. तो 3 टू द पावर 3 एक ये रहा और 3 टू द पावर 2, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 टू द पावर 5 पावर बन जाएगी इसकी. तो 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 5 इंटू 9 मॉडुलो 11. एंड 5 9 45 हो गया और ये हो जाएगा मॉडुलो 11. यहाँ पर आ जाएगा 3 टू द पावर 5. रिमाइंडर हमें 45 मिल रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 11. आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो. रिमाइंडर क्या मिलेगा, 11 4 ज़ा 44, 1 रिमाइंडर आ जाएगा मॉडुलो 11. तो आंसर तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया, 1. ठीक है, अब मैं एक बार आपको ऑलर्स का जो क्राइटेरिया वो बता देती हूँ. हमने जो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के लिए पढ़ा था, अगर a टू द पावर p माइनस 1/2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो p आ जाता है, मतलब अगर रिमाइंडर 1 आ गया इस फॉर्म का तब तो वो रेसिड्यू होता है, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होता है ऑफ मॉडुलो p. नॉन रेसिड्यू के केस में a टू द पावर p माइनस 1/2 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर -1 आ जाता है मॉडुलो p तो ये नॉन रेसिड्यू का केस होता है. तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आया है. ठीक है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि लेजेंडर सिंबल की बात कर रहे हैं, 3/11 दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11. अगर 11 है दैट मीन्स रेसिड्यू. तो कंडीशन में जो ए इस रेसिड्यू मॉडुलो p, तो इस केस में जो हमारा आंसर आता है लेजेंडर सिंबल का वो कितना आता है, 1. तो यहाँ पर 3 जो है वो रेसिड्यू है 11 का और इस लेजेंडर सिंबल की वैल्यू कितनी है, 1. तो आप इसको, और अगर मतलब कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में नहीं लिखना, वैल्यू लिखनी है क्योंकि हमें इवैल्यूएट वैल्यू करना था. दिस इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली आप 7 के लिए कैलकुलेट कर सकते हो. तो कंडीशन वही सेम है, 7 और 11 का GCD भी 1 के इक्वल होता है. तो आप ऑलर्स का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पर हो जाएगा 7 एंड 7 माइनस 11 के लिए वही ये सेम ही रहेगा यहाँ पर. ठीक है, बस a की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. दिस विल बी 7 टू द पावर 5. तो ये हम चेक कर लेंगे, 7 टू द पावर 5 दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर ये हमें अगर चेक करना है तो मुझे 7 टू द पावर 5 इंक्रीज़ करना है पावर. तो अगर मैं सिर्फ 1 पावर इंक्रीज़ करती हूँ 7 की तो रिमाइंडर हमें 7 मिल जाएगा 11 मॉडुलो 11. अगर आप 1 पावर इंक्रीज 2 पावर इंक्रीज़ कर रहे हो, दिस इज 7 7 49 मॉडुलो 11. 5 रिमाइंडर आ जाएगा 5 मॉडुलो 11. ठीक है, और हमें पावर कितनी चाहिए, हमें पावर चाहिए 5. तो हम एक काम कर सकते हैं, ये हम ट्वाइस टाइम ले लें, 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 2. यहाँ से 4 पावर हो जाएगी और हम एक इसी को ले लेते हैं तो ये 5 पावर हो जाएगी. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसको ट्वाइस टाइम लिया था सो 5 इंटू 5 और इसको 1 टाइम लिया था, ये हो जाएगा 7 मॉडुलो 11. ओके, ये हो जाएगा 7 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 25 इंटू 7 मॉडुलो 11. जब 25 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, इससे जब हम डिवाइड करेंगे 3 इंटू 7 मॉडुलो 11, देन ये हो जाएगा 7 3 21 और मॉडुलो 11. सो 7 टू द पावर 5. ठीक है,
वी नो दैट कि अगर हम 11 टूज़ा पे लेके जाते हैं तो 22 हो जाता है, यहाँ पे 21 है, हम एक हाईएस्ट आगे वाला पावर ले रहे हैं, तो रिमाइंडर उस केस में हमें -1 मिलेगा मॉडुलो 11। और अगर -1 मिलता है तो वो नॉन रेसिड्यू होता है, मतलब 7 इज़ नॉन रेसिड्यू ऑफ 7, एंड नॉन रेसिड्यू के केस में आंसर -1 आता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट दिस 7/11 इस लेजेंडर सिंबल की वैल्यू है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सपोज हमें कैलकुलेट करना है 168/11, ठीक है, माइनस लेते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 168 है हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। सो 168, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4 21, 3 7 7 एंड 1। तो आप इस 168 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 टाइम रेज हो जाएगी, 3 to the power 1 into 7। तो ये लिखा जा सकता है -2 to the power 1 into 2 to the power 3 into 3 into 7/11। और इसको हम फर्दर लिख सकते हैं -1/11, 2/11, ये क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, 3/11, 7/11। ठीक है, हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, बट इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें आपको कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बट पहले आप कुछ रिजल्ट्स देख लीजिए। -1/p, इसको हम -1 to the power p -2/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, दैट इज़ 1 एंड -1। ठीक है, 1 कब होगा, अगर p जो भी हमें प्राइम नंबर गिवन है, दिस p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। ठीक है, और -1 होगा इफ़ दिस p इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। अगर आपको ये रिज़ल्ट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सिंपली जो प्राइम आपको गिवन हो वो इन दोनों में से जिस भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आप इस फॉर्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपली याद रखिए, अगर जो भी हमें प्राइम नंबर गिवन है वो 4k + 1 टाइप का है। 4k मतलब इसका मतलब यही है कि जब आप इस प्राइम को डिवाइड कर रहे हो 4 से तो आपको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो टाइप फॉर्म कैसी हो गई, 4k + 1। और अगर आपको प्राइम जो गिवन है वो 4k + 3 टाइप का मिल रहा है तो आंसर हो जाएगा -1। अब हमने उसमें जो स्प्लिट करके लिखा था, तो इट वाज -1 एंड 2 to the power 3 का था, 3 एंड लास्ट वाज 7। प्राइम हमें गिवन था 11, तो दिस बाय 11। तो इसमें से ये जो -1/11 है वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। -1/11 दिस इज इक्वल्स टू -1 to the power 11 - 1 दैट इज़ 10/2, 5 आ जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा -1। ओके, या फिर आप इससे चेक करिए, 4k + 3 जो है जो हमारा प्राइम है वो 4k + 1 टाइप का है या फिर 4k + 3 टाइप का है। 11 को जो हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 3, तो हमारा जो प्राइम है वो 4k + 3 टाइप का है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 2/11। 2/11, सो ऑयलर्स ये तो हो गया फर्स्ट, सॉरी ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सो ऑयलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली दिस शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 2 to the power p - 1 दैट इज 11/2, 5 आ जाएगा, 2 to the power 5 मॉडुलो 11। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 to the power 5 इज़ 32। ठीक है, 32 मॉडुलो 11, और 11 3 × 33 होता है, यहाँ पे 32 है, सो जब हम रिमाइंडर लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1 मॉडुलो
11। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 3/11 का। सो अगेन जो ऑयलर्स का क्राइटेरिया है वो कहता है a टू द पावर, सो 3 टू द पावर 5 मॉडलो 11। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा रिमाइंडर 1। मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 3 टू द पावर जब हम 3 कर रहे हैं दैट इज़ 27 मॉडलो 11। आप 3 टू द पावर 2 करके भी चेक कर सकते हो, दैट इज़ 9 मॉडलो 11। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, रिमाइंडर अपडेट कर सकते हैं क्योंकि 27 जो है वो 11 से ग्रेटर है। 11 टू ज़ा 22 होता है, तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 3 टू द पावर 3, यह हो जाएगा 5 मॉडलो 11। हमें 3 टू द पावर 5 बनाना है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा एंड 5 9 ज़ा 45 मॉडलो 11 एंड रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 44। जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 4 ज़ा 44 होता है, रिमाइंडर आ गया 1। लास्ट इज 7/11। 7/11 सो ऑयलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हो जाएगा 7 टू द पावर 5 मॉडलो 11 एंड 7 की पावर हम जब 2 इंक्रीज़ करेंगे ये हो जाएगा 49 मॉडलो 11 एंड 11 4 ज़ा 44, यह आ जाएगा रिमाइंडर 5 मॉडलो 11। ओके, एंड हमें बनाना है पावर 5। हम इसकी पावर इंक्रीज़ कर देते हैं ट्वाइस टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 मॉडलो 11। इसका रिमाइंडर अपडेट कर देंगे तो 11 2 ज़ा 22, 3 रिमाइंडर आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4, रिमाइंडर इज़ 3 मॉडलो 11। ओके, और हमें पावर 5 बनानी है तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर 7 दिस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडलो 11 आ जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 7 टू द पावर 5 एंड 7 3 ज़ा 21 मॉडलो 11। रिमाइंडर आ जाएगा -1 क्योंकि 11 टू ज़ा 22 होता है, हम ज़्यादा ले रहे हैं तो ये 21 है, ठीक है 1, तो रिमाइंडर विल बी -1। तो इसका वैल्यू आ गया है -1। इन सब की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। सो -1/11 का आंसर हमें मिला था -1 और 2/11 का आंसर हमें मिला था -1 और पावर उसकी हो जाएगी क्यूब क्योंकि यहाँ पर है क्यूब। 3/11 का आंसर हमें मिला था 1 एंड 7/11 का आंसर हमें मिला था -1। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा -1। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस लेमा डिस्कस करेंगे एंड कुछ रिज़ल्ट अभी हमारे क्वाड्रेटिक रेसिड्यू के रहते हैं उनको हम देखेंगे एंड दैट्स इट। थैंक यू।